हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं हिंद स्वराज के द कंडीशन ऑफ इंडिया से लॉन्ग क्वेश्चन को, क्योंकि कई व्यूअर्स डिमांड कर रहे थे कि सर हिंद स्वराज से लॉन्ग क्वेश्चन करा दीजिए। तो लीजिए, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हाजिर है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, यह लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चलिए अब सीधे आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम द कंडीशन ऑफ इंडिया ऑफ हिंद स्वराज। हाउ डज गांधी कंसीडर रिलीजन मोर इम्पॉर्टेंट देन सिविलाइजेशन? किस प्रकार गांधी जी समझते हैं कि जो रिलीजन होता है वो सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और करके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समराइज द व्यूज ऑफ गांधी जी एक्सटेंडेड इन द एसे द कंडीशन ऑफ इंडिया। यानी इस ऐसे में जिसका नाम कंडीशन ऑफ इंडिया है, गांधी जी ने क्या व्यूज को समराइज किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ हैज़ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, किस प्रकार आधुनिक सभ्यता बीन हार्मफुल टू इंडिया, इंडिया के लिए नुकसानदायक है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार समझाइए। लेट्स सी द आंसर। इन द ऐसे द कंडीशन ऑफ इंडिया, ये जो ऐसे है जिसका नाम कंडीशन ऑफ इंडिया है, गांधी जी हैज डिस्कस्ड in details the various misconceptions of the foreigners about religion and the life and mentality of the Indians। यानी गांधी जी धर्म के बारे में विदेशियों की विभिन्न मिसकंसेप्शंस यानी भ्रांतियों और भारतीयों के जीवन और मानसिकता पर विस्तार से चर्चा की है। ही बिगिंस द ऐसे, उन्होंने इस ऐसे की शुरुआत करी विद द सॉरोफुल रिएक्शन, एक दर्द से भरी प्रतिक्रिया के साथ, ओवर द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द कंट्री, देश की वर्तमान स्थिति पर, विच इज सो मिजरेबल एंड पुअर, जो स्थिति मिजरेबल और पुअर है। एवरीबडी थिंक्स दैट, प्रत्येक व्यक्ति सोचते हैं कि द इंग्लिश आर क्रशिंग इंडिया, कि जो अंग्रेज लोग हैं वो भारत को क्रशिंग कर रहे हैं, कुचल रहे हैं। बट गांधी जी कॉन्ट्राडिक्ट्स दिस व्यू, लेकिन गांधी जी इस व्यू को कॉन्ट्राडिक्ट्स कर देते हैं, यानी इस व्यू का खंडन कर देते हैं, बाई टेलिंग दैट, ये बताते हुए कि द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मोर रिस्पॉन्सिबल, कि जो आधुनिक सभ्यता है वो मोर रिस्पॉन्सिबल है यानी जिम्मेदार है, फॉर दिस कंडीशन, इस कंडीशन के लिए। इट हैज़ बिकम इनटॉलरेबल, ये इनटॉलरेबल हो गई यानी असहनीय हो गई। एंड द होल नेशन इज ग्रोनिंग अंडर इट्स बर्डन, और सारा देश उसके बोझ के तले ग्रोनिंग कर रहा है यानी करार रहा है। बिकॉज, क्योंकि इट डज़ नॉट सूट द इंडियन कंडीशंस, क्योंकि यह भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। बट एट द सेम टाइम, लेकिन ठीक उसी समय में ही कंसोल दैट कंडीशंस हैव नॉट येट कम्प्लीटली वार्निश्ड, वह कंसोल देते हैं यानी सांत्वना देते हैं कि स्थितियां अभी पूरी तरह से युद्ध की स्थिति में नहीं आई हैं। एंड देयर इज स्टिल अ होप, एक उम्मीद है, दैट कि इफ़ वी मेक सिंसियर एफर्ट्स, यदि हम ईमानदारी से प्रयास करते हैं, वी कैन स्टिल सेव आवर लाइफ, तो हम अपने जीवन को सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट, ये आवश्यक है कि वी मस्ट स्टार्ट वर्किंग, हमें काम करना शुरू कर देना चाहिए, इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इंस्टेंटली, लगातार। अदरवाइज द कंडीशंस आर बाउंड टू गो आउट ऑफ कंट्रोल, नहीं तो स्थितियां का जो नियंत्रण है वो अपने आपे से बाहर हो जाएंगी।
यानी कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। एंड द सिचुएशन इज बिकमिंग मोर एंड मोर सीरियस एवरी डे, और जो स्थितियां हैं वो सीरियस एवरी डे, रोज़ प्रतिदिन गंभीर होती चली जाएंगी। देयर इज अनदर चेंज, एक बदलाव आया, दैट कि द इंडियंस आर लेजी पीपल, कि जो भारतीय होते हैं वो आलसी लोग होते हैं। एंड द यूरोपियंस आर इंडस्ट्रियस, और जो यूरोपियंस होते हैं वो परिश्रमी होते हैं। इट मे बी ट्रू टू सम एक्सटेंट, यह कुछ हद तक सच हो सकता है, ट्रू हो सकता है। एंड वी मस्ट चेंज दिस सिचुएशन, और हमको इस स्थिति को बदल देना चाहिए। एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के प्रत्येक धर्म, टीचेस, शिक्षा देते हैं, दैट कि इन स्टीड ऑफ मेकिंग एफर्ट फॉर वर्ल्डली अचीवमेंट्स, कि सांसारिक उपलब्धियों के लिए प्रयास करने के बजाय वी मस्ट बी बिजी, हमको बिजी हो जाना चाहिए इन रिलीजियस एक्टिविटीज़, धार्मिक क्रियाकलापों में। गांधी जी एडवाइजेस, गांधी जी सलाह देते हैं, वी शुड सेट अ लिमिट, हमको एक सीमा तय कर देनी चाहिए, टू आवर वर्ल्डली एम्बिशन, अपने सांसारिक उद्देश्य के लिए, वर्ल्डली एम्बिशन के लिए। एंड दैट आवर रिलीजियस एम्बिशन, और ये जो हमारा धार्मिक एम्बिशन है, शुड बी इलिमिटेबल, यानी ये रोशन कर देने वाला हो जाना चाहिए। इट विल ऑलवेज हेल्प अस, ये हमेशा हमारी सहायता करेगा, इन कीपिंग द राइट पाथ इन लाइफ, जीवन में सही रास्ता रखने के लिए, राइट पाथ रखने के लिए। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट, ये भी सत्य है कि देयर इज फॉल्सहुड एंड डिसेप्शन इन एवरी रिलीजन, कि झूठ और फरेब सभी धर्म में होते हैं। बट दिस इज अ नेचुरल एस्पेक्ट, लेकिन ये एक स्वाभाविक पहलू है। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट, ये भी सत्य है कि देयर इज फाइटिंग मर्डर क्रूएल्टी, कि यहाँ पर फाइटिंग मर्डर और क्रूएल्टी यानी जो निर्दयता है, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर। बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी रिलीजन, लेकिन ये किसी भी धर्म का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, दे आर द रिजल्ट ऑफ इग्नोरेंस ऑफ मैन, और दूसरी तरफ ये मनुष्य के अज्ञानता का परिणाम है, रिजल्ट है। एट द एंड ऑफ द ऐसे के अंत में गांधी जी डील्स विद द क्वेश्चन ऑफ टेरर, गांधी जी क्वेश्चन ऑफ टेरर को डील्स विद, व्यवहार में लेकर आते हैं, फ्रॉम द ठग्स द पिंडारी, ठग्स और पिंडारी से। गांधी जी टेल्स दैट, गांधी जी बताते हैं कि दिस डेंजर इज़ नॉट वेरी ग्रेट, ये जो डेंजर है, ये जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड वी नीड नॉट फियर टू इट मच, और हमें इससे डरने की ज़रूरत भी नहीं है। द प्रेजेंट प्लेस, ये जो वर्तमान स्थान है, विच द इंग्लिश, जो अंग्रेज लोग हैं, क्लेम, दावा करते हैं, टू हैव एस्टाब्लिश्ड, स्थापित करने का, डज नॉट मीन, उनका ये मतलब नहीं है कि द नेचर ऑफ द पिंडारीज, कि पिंडारीज का स्वभाव ऐसा होना चाहिए। इट इज़ बेटर टू सफ़र, ये अच्छा है, टू सफ़र, कष्ट सहन करने के लिए, फ्रॉम देयर हैंड्स, अपने हाथों से, बिकॉज, क्योंकि, दे आर आवर ओन मैन देन गेटिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम बाई सम फॉरेन पावर, क्योंकि वे किसी विदेशी शक्ति द्वारा उनके विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के बजाय हमारे अपने ही साधन होते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।